जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। VKVPS मीन्स विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ श्रीधाम वृंदावन। बहुत पुरानी कम्युनिटी है, बहुत पुराना संघ है। तो गत कुछ दिनों से इस चैनल पर श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है। मन में विचार था श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की कभी समय मिलेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए कि जब मन करे आज ये कथा सुननी है तो निकालो और सुन लो, या फलाना श्लोक सुनना है, फलानी अध्याय में क्या कथा है, उस जगह क्या है, कोई प्रश्न मिले तो उसका आंसर प्राप्त करने के लिए तुरंत हम जाएं। भागवत जी पास में ना हो, तुरंत डिजिटल तरीके से जाएं और यूट्यूब की लाइब्रेरी में जाके उस अध्याय को खोल के सुन के अपनी मन की शंका का समाधान कर लेवे। तो ऐसा मन में विचार था कि कभी समय मिलेगा तो मूल भागवत के पाठ की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि महाराज मूल पाठ के साथ साथ मूल कथा चल रही है, आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो आइए देर न करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध सप्तषष्टितमो अध्यायो राजोवाच। भूयोऽयं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक हैं। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री उवाचो नरकश्यो सखा कश्चेत् द्विविधो नाम वानर, सुग्रीव सचिव सूतो भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। सख्यो सोपचितं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवं, पुरग्रामाकरान् घोषान् नदः ध्वनिमुत्सृजन्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा है। क्वचित सौ शैलान उत्पाट्यों तिर्देशान समचूर्णयत, आनर्तान श्रुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। क्वचित समुद्रो मध्यस्थो दौर्भ्याम् उत्क्षिप्य तज्जलम, देशान्नागायुत प्राणो वेलाकूलानमज्जयत्। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त काठियावाड़ देश में ही करता, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। अच्छा जी, इतना भयानक वो वानर था। अब देखो साप्ताहिक कथाओं में ये कथाएं छूट जाती हैं, बस ऐसे टच करके निकल जाते हैं कि महाराज ये द्विविध राम का वानर था, उसका उद्धार भगवान ने किया, और ऐसे करके बस निकल जाते हैं। लेकिन ये सारी कथाएं छूट जाती हैं। इसीलिए पूर्ण कथा का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप पूर्ण कथा श्रवण करेंगे। तो प्लीज़ पूरा श्रवण किया करें। हाँ, जो नोटिफिकेशन आए उसको मिस न करें, जब समय मिले श्रवण कीजिए। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते थे। आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नो वनस्पतीन्, अदूषयन् शक्रन्मूर्त्रैरग्नीन् वैतानिकान् खलो। पुरुषान् योषितो द्रप्तो क्ष्मां भद्रद्रोणिगृहासुसौ, निक्षिप्यो चाप्यदाक्षेले पेशस्कारीव कीटकम्। एवं देशान् विप्रकुर्वन् रसन्द्र दूषयश्च कुलस्त्रियो, श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रेवन्तकं ययो।
वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता। उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नि को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवर्तक पर्वत पर गया है। तत्रापश्यत यदुपतिम रामम पुष्करमालिनम सुदर्शनीय सर्वांगम ललनायूत मध्यगम गायंतम वारुणिम पीत्वा मद विह्वल लोचनाम विभ्राजमानम वपसाम प्रभन्य वारुणम। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंद उन्माद में विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। दृष्टो शाखा मृगं शाखामारूढ़ कंपयन् ध्रुवाञ्चक्रे किलकिला शब्दम् आत्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य द्राष्ट्रं कपिर्वीक्ष्यं तरुण्यो जाति चापलो यास्यो प्रिया विजः सुरबलदेवा परिग्रहो ताहीलयामास कपिर्होर्क्षेपे सम्मुखिता सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षितो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की रिटाई देखकर हंसने लगीं। वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता और घुड़काता। तम ग्रावणाम प्राहरत क्रुद्धो बलः प्राहरतां वर स वञ्चयित्वा ग्रामाणां मदिरा कलशं कपिः गृहीत्वा हेलयामासा दूरदस्तं गोपयन् हसन् निर्विद्य कलशं दृष्टो संस्यापालयद बलम कदर्थीकृत्य बलवाना विप्रचक्रे मधोधृतो तम तस्याभिनयं दृष्ट्वा दिशांशादपद्रुतान्। वीर शिरोमणि बलराम जी ने उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपटकर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और वह दुष्ट हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा है। परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी रिटाई देखकर और उसके द्वारा सुताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथों से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा है। क्रुद्धो मुसलमादत्तो हलम चारी जिगांसयो द्विविदोपि महावीर्यो सारमुद्यप्य पाणिनो अभ्येत्य दर्शातीनो बलम मूर्धन्यताड़यत् तुम संकर्षणो मूर्धनिं पतन्तो मचलो यतो प्रतिजग्राह बलवानः सुनन्देनानच्युतं मुशलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारयो गिरिर्यतां गेरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य कृत्वा निष्पद्रमोजसो। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथों से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर उसे झाड़ जोड़कर बिना पत्ती का कर दिया। फिर उसे से बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया है। तेनाहनत सुसंक्रुद्धस्तं बलः सतधाच्छिनत् तदोन्येन वृषाजग्ने तं चाविं सतधाच्छिनत्। एवं युध्यन् भगवता वग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वक्षमकरोद्वनम्। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सद्दा छिन्न भिन्न कर दिया है। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया है। ततो मुंचंचलावर्षं बलस्योर्पर्यमर्शितो तत्सर्वं चूर्णया
निर्गमयामासो लीलया मुसलायुधो सा बाहुतालसङ्कासौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरो आसाद्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यां वक्षस्य रुरुजत्। वृक्ष न रहे तब द्विविध का क्रोध और भी बढ़ गया। तब वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कबीराज द्विविध अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया है। यहाँ नवीन्द्रोपितम दौर्भ्याम त्यक्त्वा मुसललांगलैः जत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धो सौपतद्रुधिरम्बमन् चकम्पे तेन पतता सटङ्कं च वनस्पतीन् पर्वत कुर्शार्दूलो वायुनानोरिवाम्बसीः। अंत में कपिराज द्विविध अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बनाकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया है। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा है। चकम्पेतेन पतता सटंकं च वनस्पति पर्वतः कुरुशार्दूलो वायुनानोरिवाम्बसीः। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती हैं। बोट इन द वाटर ऑन डिस्टर्ब फॉर वेरी एयर, मतलब जब तूफान आता है तो समुद्र में जो नाव होती है वह डगमगाने लगती है। इसी प्रकार वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया है। जय शब्दो नमः शब्दो साध साध्वित चांबरे सुरसिद्धो मुनीन्द्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमो और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे हैं। एवं निहत्योद्विदं जगद व्यतिकरावहं संस्तूयो मानो भगवान जनीशो पुरमाविशत्। परीक्षित, द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवदो नाम सप्तषष्ठतमोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।